हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। आप पढ़ रहे थे यहाँ पर जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत में सबसे पहले आपने देखा कि जब आपने वर्गीकरण किया, आप अलग अलग फाइलम को अगर पढ़ रहे हैं तो किस बेसिस पे अलग अलग फाइलम को आपने बनाया है, यानी कि वर्गीकरण का आधार क्या था। ठीक है, वर्गीकरण के आधार में बहुत सारी चीजें आपने देखी है, जैसे कि आपने कहा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर का संगठन है, क्या वो कोशिकीय स्तर पर है। दूसरा आपने कहा क्या वो ऊतकीय स्तर पर है। फिर आपने कहा कि वो ऑर्गन सिस्टम के स्तर पर है, यानी कि आपने कहा कि जो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है, उसके बेसिस पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बात की यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे आपने क्या क्या अलग अलग डिवाइड किया। आप कर क्या रहे थे वर्गीकरण में, आप क्या कर रहे थे, आपने आधार क्या लिया। सबसे पहले आपने लिया यहाँ पर कि जो ऐसे कौन से जीव हैं कि जिनमें जो उनका शारीरिक संगठन है उनमें कोशिकीय स्तर का है, यानी कि ऐसे जीवों को आपने एक अलग ग्रुप में रखा कि जिनका जो शारीरिक संगठन था वो क्या था, कोशिकीय स्तर का था, वहां पे ऊतक नहीं बने थे। फिर आपने देखा, आपने यानी कि जब यहाँ पर वर्गीकरण किया गया, फिर देखा गया कि ऐसे कौन से जीव हैं कि जिनमें ऊतकों का निर्माण हो गया है, उन्हें अलग ग्रुप में रखा गया। फिर देखा गया कि किनमें अंगों का निर्माण हो गया है, उन्हें अलग ग्रुप में रखा गया। फिर देखा गया कि किनमें यहाँ पर अंग तंत्र का निर्माण हो गया है, अंग तंत्र पाए जा रहे हैं, उन्हें अलग ग्रुप में रखा गया। फिर आपने देखा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी कि परिसंचरण तंत्र को, आपने कहा दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। अब आपने देखा किन जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है उन्हें आपने अलग ग्रुप में रखा, किन में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है उन्हें आपने अलग ग्रुप में रखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आधार आया था वो था यहाँ पर जर्म लेयर। आपने कहा जर्म लेयर कितनी है, किस प्रकार की है, उसके बेसिस पे आपके पास दो प्रकार के आए थे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दो जर्म लेयर हैं तो आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक है, अलग ग्रुप में रख दिया। तीन जर्म लेयर पाई जा रही है तो आपने अलग ग्रुप में यहाँ पर रख दिया। ठीक है, फिर आपने सिमिट्री देखी कि किस प्रकार की सिमिट्री है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। इसके बेसिस पे आपके पास तीन प्रकार के ग्रुप आए थे, एसिमेट्रिकल जिनमें कोई सिमिट्री ही नहीं पाई जा रही है, यानी आप किसी भी प्लेन से कट कीजिए आपको दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसे भी जीव थे। फिर आपने कहा कैसे थे, यहाँ पर रेडियल सिमिट्री थी। रेडियल सिमिट्री में आपने कहा किसी भी प्लेन से आप कट कर रहे हैं और आपको टू इक्वल हाफ वहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार के थे बायलेटरल सिमिट्री, यानी सिर्फ एक ऐसा प्लेन था जहां से आप कट कर रहे हैं और आपको दो इक्वल पार्ट मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने अलग अलग जीवों को देखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी सीलोम की, बॉडी कैविटी की। हमने कहा बॉडी कैविटी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, अगर पाई जा रही है तो किस प्रकार की पाई जा रही है। आपने कहा ए सिलोमेट होते हैं जिनमें कोई बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती है। आपने कहा सिलोमेट होते हैं जिनमें ट्रू कैविटी पाई जा रही है। आपने कहा स्यूडो सिलोमेट होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें कैविटी तो है लेकिन कैसी है, स्यूडो सिलोमेट है। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा था कि क्या है बॉडी कैविटी, क्या होती है, आपकी बॉडी, आपकी एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो पोर्शन है उसे आप क्या कह रहे थे, बॉडी कैविटी कह रहे थे। अगर आपने कहा कि आपकी बॉडी और आपकी एलिमेंट्री कैनाल दोनों ही मीजोडर्म से क्या है यहाँ पर कवर होती है, तो इसका मतलब वहां पे ट्रू सिलोम पाया जा रहा है। अगर मीजोडर्म से कवर नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पे ट्रू सिलोम नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारे पास क्या आया था, आपने क्या देखा, क्लासिफिकेशन को कुछ इस प्रकार से देखा। ठीक है, जिसमें आप कुछ यहाँ पर क्या कर चुके थे, कुछ फाइलम के बारे में पढ़ चुके थे, पॉलीफेरा, और यहाँ पर जो टीनोफेरा है उसके बारे में आप पढ़ चुके थे। ठीक है, सबसे पहले पॉलीफेरा की बात कीजिए। हमने आपने कहा कि जो पॉलीफेरा है वो सबसे प्रिमिटिव होते हैं और एक्वेटिक होंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जल से ही जीवन की शुरुआत हुई है। आपने कहा एक्वेटिक होंगे, कुछ कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, मोस्टली मरीन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सिमेट्री इनकी एसिमेट्रिकल है। ठीक है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपने यहाँ पर कहा कि जो भी यहाँ पर फूड ये क्या लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रही है या एक्सक्रीशन हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा। क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा ऑस्टिया के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, स्पॉन्जोसील के बारे में आपने पढ़ा, ऑस्कुलम के बारे में आपने पढ़ा, क्या क्या शब्द होते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, हमने डायग्राम के थ्रू यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट आपको कहा गया था इसका जो स्केलेटन है वो किस किस से बना है, स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, स्पॉन्जेस कैसे थे, हर्माफ्रोडाइट थे, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे। इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या पाया जा रहा था, आपने कहा कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है वहां पर आपने कहा कि कैसा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है लेकिन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा नेचर है वो प्रीफर करता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, वेरिएशन यहाँ पर आए। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ एग्जाम्पल इनके आपके पास आए थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आते हैं आपके स्पॉन्जेस के। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम आता है वो है सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है निडेरिया। निडेरिया के बारे में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, आपने कहा एक्वेटिक है ये भी। ठीक है, प्लस यहाँ पर जब आपने स्पॉन्जेस के बारे में बात की थी, यानी कि पॉरीफेरा के बारे में आपने बात की थी, आपने कहा था कि कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। ठीक है, सेसाइल का मतलब है अपने बॉटम से अटैच होते हैं। ठीक है, मूवेबल नहीं होते हैं। अब आपको सिलेंट्रेटा के बारे में कहा जा रहा है कि ये सेसाइल भी हैं कुछ, और कुछ कैसे हैं, फ्री स्विमिंग है। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए नई बात यहाँ पर क्या आई है वो हम स्टार करते रहेंगे। ठीक है, नई बात का क्या मतलब है, नई बात का मतलब है कि नया कैरेक्टर का यहाँ पे डेवलपमेंट हो। आपने पॉरीफेरा भी पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है, जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे आप देखेंगे डेवलपमेंट यहाँ पर होता चला जा रहा है, डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपसे, आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में देखा गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने कहा कि सबसे पहले आपने टिश्यू जो देखा वो आपने देखा सिलेंट्रेटा में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो नई बात आई है वो है डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, कैसे हैं ये, डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक का क्या मतलब है, दो जर्म लेयर यहाँ पे पाई जा रही होंगी। दो जर्म लेयर कौन कौन से होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरी बात आपने क्या देखा, आपने कहा सिमेट्री पाई जा रही है। ठीक है, सिमेट्री पाई जा रही है, और सिमेट्री कैसी है, आपने कहा रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, किसी भी प्लेन से आप कट कीजिए, बस आपको ये देखना है कि जो बीच वाला पोर्शन है, जो सेंटर वाला पोर्शन है, वहां से आपको क्या करना है, कट करना है वहां से, यानी कि वहां इस प्रकार से कट करना है कि सेंटर से होके गुजरे। ठीक है, आपने कहा किसी भी प्लेन से कट कीजिए, आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, आपको 2 इक्वल हाफ यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो कहा गया है कैसे है, एसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब है कि यहाँ पर बॉडी कैविटी क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे पहले जो कि आपको क्या करनी है, मार्क करनी है। को कहा गया है द सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हैज अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड अ हाइपोस्टोम which is surrounded by a sensory tentacles। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको क्या कही गई है कि केंद्रीय गैस्ट्रो संवहनी गुहा में एकल उद्घाटन होता है जिसे हाइपोस्टोम कहा जाता है, जो संवेदी टेंटिकल से घिरा होता है। इनमें क्या होते हैं, संवेदी टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेंसरी ऑर्गन सब आने लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स व्हिच कंटेन अ नेमेटोसिस्ट। अब आपको कहा गया है कि जो टेंटिकल्स थे, ठीक है, जो टेंटिकल्स थे उनमें क्या है, टेंटिकल्स पर नीडोब्लास्ट मौजूद थे जिनमें नेमेटोसिस्ट होते हैं। तो आपने क्या कहा, टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, टेंटिकल्स पर क्या पाए जा रहे हैं, नीडोब्लास्ट पाए जा रहे हैं, और नीडोब्लास्ट में यहाँ पर आपको निमेटोसिस्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपने क्या कही, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल आने लगी है, कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे कि आपने अपनी एलिमेंट्री कैनाल को देखा। ठीक है, क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या होता है, आपने कहा आपके माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट है आपका क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। अब इसके बीच में क्या क्या पार्ट्स आपके पास आते हैं वो आपको ध्यान रखने। आपने कहा आपकी बक्कल कैविटी है, आपका क्या है, फूड पाइप है, आपका क्या है, स्टमक है। ठीक है, आपका क्या है यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन है,
आपके यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। सारे पार्ट्स यहाँ पर क्या आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पूरा पार्ट है, जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो सारे एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो डाइजेशन पाया जा रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है, दोनों प्रकार से पाया जा रहा है। तो देखिए इंट्रा सेलुलर किस में पाया जाएगा, जब आपने स्पॉन्जेस की बात की थी आपने क्या कहा था कि जो स्पॉन्जेस हैं यानी कि जो फाइलम पॉरीफेरा है उसमें जो डाइजेशन पाया जा रहा है वो कैसा है, यहाँ पर आपने कहा इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर का क्या मतलब हुआ, सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, सेल के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। अब अगर हम अपनी बात करें, आपने कहा ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, अगर मैं अपनी बात करें हम कि ये जो डाइजेशन है क्या सेल के अंदर हो रहा है, आपने कहा नहीं सेल के अंदर नहीं हो रहा है, कहाँ पे हुआ, पूरा यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे पाचन पूरा हो जाता है। पाचन पूरा हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे इसके अंदर इस प्रकार से। तो ये विलाई क्या करेंगे, जो यहाँ पे पाचित भोजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये पाचित भोजन कहाँ जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेगा, फ्लो करेगा पूरी बॉडी में, क्या करेगा, ये फ्लो करेगा पूरी बॉडी में, फ्लो करेगा और हर एक सेल हर एक टिश्यू को क्या कराएगा, जो पाचित भोजन है उसे प्रोवाइड कराएगा। अब पाचित भोजन क्या है आपका, आपने कहा ग्लूकोज, क्या है, जो पाचित भोजन है आपका वो क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज ब्लड के द्वारा अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग टिश्यू तक पहुंचता है। तो हुआ क्या, आपकी सेल में जो भोजन गया, पाचित भोजन, वो कैसे गया, ब्लड के थ्रू गया, लेकिन इसका पाचन हुआ कहाँ, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुआ है। देखिए डाइजेशन तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होगा, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन हुआ है आपकी छोटी आंत में। वहां से क्या हुआ, छोटी आंत में ही उस पाचित भोजन का अवशोषण हुआ। ठीक है, अवशोषण हुआ तो कहाँ पहुंचा, आपके ब्लड में पहुंचा और आपके ब्लड ने पूरी कोशिकाओं को पहुंचाया। आपने जब स्पॉन्जेस की बात की थी आपने कहा था कि यहाँ पे सेल के अंदर ही क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो यहाँ पर फाइलम सिलिंड्रेटा है, फाइलम सिलिंड्रेटा में कहा जा रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है, इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो लाइन आपको बताई गई है वो है कॉरल्स हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होता है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपने क्या करना है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इन्हें देखिए, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस की है, एक बार देख लीजिए। आपने कहा है कि यहाँ पे जो पाचन होगा वो बाह्य कोशिकीय होगा और अंतःकोशिकीय होता है। अच्छा, ये है कॉरल्स यहाँ पर। ठीक है, कॉरल्स में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल यहाँ पर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कुछ और कैरेक्टर यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या आपको बताया गया है। आपको कहा गया है अ पॉलिप इज अ सेसाइल एंड अ सिलिंड्रिकल फॉर्म, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडम्शिया। अब एग्जाम्पल आप नोट करते रहिए, आपके पास फाइलम सिलिंड्रेटा के एग्जाम्पल आने लगे। ठीक है, तो हमने बात की थी यहाँ पर जो सिलिंड्रेटा होते हैं, दो नामों की हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। हमने कहा था एक तो होते हैं पॉलिप, एक होते हैं मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप क्या होते हैं, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, सबसे पहली लाइन ही आपने क्या पढ़ी थी, जो सिलिंड्रेटा होते हैं, जो सिलिंड्रेट्स होते हैं वो यहाँ पर कैसे होते हैं, सेसाइल भी होंगे और मूवेबल भी होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सेसाइल का मतलब है कि जो अपने बॉटम से अटैच होते हैं या वो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो स्थिर हैं, वो मूव नहीं कर सकते। फ्री स्विमिंग का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह इजिली क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर सेसाइल होते हैं, जो स्थिर होते हैं सिलिंड्रेटा में, आप उन्हें कहते हैं पॉलिप। ठीक है, क्या कहेंगे, पॉलिप कहेंगे। कह रहे हैं कि सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है ये, और एग्जाम्पल आपके पास आए हैं हाइड्रा और एडम्शियम। ठीक है, इस प्रकार से अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल नोट करते रहना है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा पॉलिप एक सेसाइल और बेलनाकार रूप है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा और एडम्शियम कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, सेसाइल होते हैं। अब दूसरी फॉर्म आपके पास क्या आती है, आपने कहा मेड्यूसा। आपने कहा मेड्यूसा इज एन अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग फॉर्म, एग्जाम्पल है
ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश, ठीक है। दूसरी फॉर्म आपके पास आती है मेडूसा। मेडूसा का देखिए दोनों का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। जो पॉलिप होते हैं वो सिलिंड्रिकल फॉर्म आपको बताई गई है। मेडूसा कहा गया है कि कुछ अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, छाती नुमा संरचना होती है। कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं। तो आपने कहा मेडूसा एक छतरी के आकार का मुक्त तैराकी रूप है, उदाहरण के लिए ऑरेलियन, जिसे आप जेलीफिश भी कहते हैं। अब आपने करना क्या है, आप सबके पास फोन होंगे, आपके घर में फोन होंगे, आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है हाइड्रा किस प्रकार का दिखता है, ठीक है, या जेलीफिश किस प्रकार की दिखती है। आपने स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल भी देखने की, जो स्पॉन्जेस है जैसे साइकन है वो किस प्रकार का दिखता है, ठीक है। आप वीडियो भी देख सकते हैं एनिमेशन की, या फिर वीडियो में आप रियल वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा कि आपने किस प्रकार से एग्जाम्पल वहां पर देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया है इन सम सिलेंट्रेट्स एग्जाम्पल ओबेलिया, alternation of generation, metagenesis exists, polyform produced a medusa asexually and medusa produced polyp sexually। अब क्या कहा जा रहा है, कुछ सह संयोजकों में का मतलब है कुछ सिलेंट्रेट में, ठीक है, फाइलम का नाम है। कुछ सिलेंट्रेट में उदाहरण के लिए ओबेलिया पीढ़ी का प्रत्यावर्तन यानी कि मेटाजेनेसिस मौजूद होता है। पॉलीफॉर्म मेडुसा को अलैंगिक रूप से पैदा करता है और मेडुसा यौन रूप से पॉलिप को पैदा करता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या आपके पास आए हैं। मैंड्रीना है जिसे आप क्या कहते हैं, ब्रेन कॉरल्स कहते हैं। एडम्सिया है जिसे आप सी एनिमोन कहते हैं, ठीक है। गॉर्गोनिया है जिसे आप सी फैन कहते हैं। फाइसीलिया है जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रोस्टूजस मैन ऑफ वॉर कहते हैं। तो ये आपके पास क्या आते हैं, ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट करना है, उसके बाद आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो सिलेंट्रेट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ इमेजेस आपके पास आते हैं जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि जो सिलेंट्रेट्स हैं आपके पास किस किस प्रकार से दिखते हैं। ये कुछ इमेजेस आप देखिए, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के सिलेंट्रेट दिखाए गए हैं, जैसे कि बॉक्स जेली है, मून जेली है, एनिमॉन है एंड फाइसीलिया है, ठीक है। इस प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, सिलेंट्रेट्स आते हैं। तो आपने दो फाइलम पढ़ लिए हैं अभी तक, ठीक है, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। इसमें अभी तक आपने क्या कहा है, अभी तक आपको देखने को मिला है कि पहले आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, अब आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल गया है, ठीक है। आपने सिलेंट्रेट में देखा कि काफी सारे नए कैरेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आता है उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमने क्या कहा, हमने देखा कि डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, उसी क्रम में हमने फाइलम को यहाँ पर अरेंज किया है और उसी प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, फाइलम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास फाइलम आता है वो यहाँ पर है फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। क्या हो आपके पास क्या नेक्स्ट फाइलम आया है, फाइलम टीनोफोरा, जिसे आपने क्या कहा, सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, यहाँ पर आपको बताए गए हैं एग्जाम्पल। क्या क्या कैरेक्टर है एक बार देख लेते हैं। आपने क्या मरीन है, अभी तक पानी में ही है, ठीक है, जो आप अभी तक फाइलम पढ़ रहे हैं तो अभी तक जो एनिमल्स हैं वो अभी तक पानी में ही है, मरीन आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पर भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है और रेडियली सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, और एसिलोमेट है। ये कैरेक्टर अभी तक सेम ही आपको मिल रहे हैं, कोई नया कैरेक्टर आपको नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया है 8 रो ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स प्रेजेंट एक्सटर्नली, ठीक है, यानी कि अभी तक आपने क्या कहा, समुद्री होते हैं, संगठन का ऊतकीय स्तर है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सममिति है और एसिलोमेट है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि रोमन कंघी प्लेटों की 8 पंक्तियां बाहरी रूप से मौजूद होती हैं। चलिए हम इमेजेस को बाद में पढ़ेंगे, पहले कैरेक्टर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों प्रकार का यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, डाइजेशन पाया जा रहा है। बायोल्यूमिनेसेंस इज प्रेजेंट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझते हैं आप लोग, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। क्या क्या कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं, देखिए
आपने कहा पाचन बहु बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय इनमें होता है, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस इनमें प्रेजेंट होता है, द्विलिंगी होते हैं और लैंगिक प्रजनन इनमें पाया जाता है। निषेचन अप्रत्यक्ष विकास के साथ बाह्य होता है। बाह्य यानी कि बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं किसके, यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल देखिए और उन्हें नोट कीजिए। चलिए, तो क्लास कुछ कैरेक्टर आपने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है, टीनोफोरा के। अब आपको करना क्या है, जो कैरेक्टर हैं अभी तक आप समझ चुके हैं कि डिप्लोब्लास्ट का क्या मतलब है, सिमेट्री का क्या मतलब है, डाइजेशन से क्या मतलब हो रहा है, और यहाँ पे बात आ रही है अगर बाह्य निषेचन की तो उसका क्या मतलब है। आप कैरेक्टर को एनालाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का यहाँ पर होता है टीनोफोरा का। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।